जय गुरुदेव, जय महर्षि। आज कुछ दिनों के बाद पुनः मैं आपके लिए कुछ वीडियो बनाने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। कक्षा 5वीं या 6वीं के लिए एकदम बेसिक ज्योमेट्री के फिगर्स है। पॉइंट, सेगमेंट, रेज, स्ट्रेट लाइन्स एंड एंगल्स। एक्चुअली ये मेरे छात्र के बच्चों के विशेष आग्रह पर मैं बनाने जा रहा हूँ। मैं अभी 9th और 10th के लिए फोकस कर रहा था, परंतु मैंने सोचा बीच में बच्चों से ही प्रारंभ किया जाए, तो ये मैं आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये बेसिक फिगर के पॉइंट्स कैसे दर्शाते हैं और दिखाते हैं और कैसे हम इसको ड्रा करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारे बहुत सारे पॉइंट हमने लिए हैं। यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ये पॉइंट। अब पॉइंट को मैं यहाँ पे एक क्या करता हूँ, पॉइंट को मैंने शो ऑब्जेक्ट, ये इन्होंने पॉइंट दिखा दिया। अब इतने सारे पॉइंट हैं और डिफरेंट स्टाइल में भी है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, मगर ये एकदम पॉइंट इज ए पोजीशन विच हैज़ नो लेंथ एंड नो विड्थ। इसमें कुछ पॉइंट आपको बड़े भी दिख रहे हैं, छोटे भी दिख रहे हैं, कोई बात नहीं। उसको सिर्फ दिखाने के पर्पज़ से आप देखिए कि ये पॉइंट्स है वो सारा। अब इनको हम लेवल भी करें, लेवल किया हमने तो देखिए, कहीं ए भी होगा, बी भी होगा, ए है, बी है, सी है, डी है, ये सब के एक्स वाई जेड तक के है। जेड ख़त्म होने के बाद एक और पॉइंट अगर हमने बनाया है तो उसका A1 नाम हो गया। ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक पॉइंट के नाम लेते रहते हैं। ये डिफरेंट पॉइंट हमें डिफरेंट समय में हमें ये काम आते रहेंगे। हम इसको इससे मिला के जो हमारे सेगमेंट्स है या रे बन रही है या स्ट्रेट लाइंस बन रही। लाइंस जब बोलेंगे मतलब स्ट्रेट लाइन। लाइन भी दो तरह की होती है, एक कर्व लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक जिगजैग लाइन भी होती है। हाँ, उसको भी हम नॉन स्ट्रेट लाइंस में काउंट करते। तो जब भी हम ज्योमेट्री में अब लाइंस की बात करेंगे कि ड्रा ए लाइन मीन्स इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन। ड्रा ए लाइन ए बी, it means we have to draw a line passing through the point A and B which is straight, and line इनफाइनाइट तक की जाती है। हाँ, दोनों ओर एक्सटेंड कहीं कितना भी करो, हम अभी दिखाएंगे कि इसमें स्क्रीन पर, तो वो लाइन दोनों ओर जाती है। रे क्या है? रे जो है वो एक पॉइंट, इसका एक तरफ एंड रहता है और एक तरफ एक्सटेंडेबल, मतलब ये इनफाइनाइट तक के हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। आगे ये लाइन जाए, मतलब ये रेस का एक पॉइंट मतलब इनफाइनाइट तक बढ़ते जाता है और एक जगह साइड में इसका एंड पॉइंट होता है। हाँ, तो लाइन सेगमेंट में दोनों एंड पॉइंट, दोनों फिक्स पॉइंट होते हैं। हाँ, दोनों एंड, दोनों ओर एक्सटेंड नहीं की जा सकती। अब ये मैं आपको, हाँ, लाइन को देखो, अगर मैं आपको एक ड्रा करके बताता हूँ, लाइन कैन बी ड्रान थ्रू 2 पॉइंट। ये 2 पॉइंट है। आपको हमने किसी वीडियो में बताया कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन ड्रा कर सकते हैं, 2 पॉइंट से यूनिक लाइन ड्रा। हम एच और एम ले लिए, ये हमारा सेगमेंट सेलेक्ट हो गया। हम लाइन सेलेक्ट करेंगे तो ये हम लेट अस टेक एच और एम से लाइन खींचे। ये देखिए लाइन कहाँ, ये लाइन है एच एम लाइन, या हम स्मॉल में इसको डिनोट करते तो डिनोटेड बाय जी। ये दूसरी लाइन बनना शुरू हो गया। हाँ,
तो ये डिनोटेड बाय जी, ये स्मॉल जी से हमने इस लाइन को डिनोट किया है। यहाँ पर एच, अब इसका देखिए, इसका एंड कहीं हो रहा कि हम इसको खींच के देखते हैं। हाँ, और ये देखिए खींचते जाए, इधर से हम लेके जा रहा है जी, ए चला गया हमारा, ये चला गया, सारे पॉइंट चले गए। हाँ, मगर इसका कहीं इस साइड एंड ही नहीं मिल रहा। अब इधर ले के चलते हैं, हम ऊपर खींचते इसको, एच अगर कहीं से पॉइंट हमको आ जाएंगे, एम भी आ गया, एच भी आ गया, ये जहाँ थे वहाँ आ गए। अब हम इसको इस ओर इसको पुश करते हैं तो हमारा इसका एंड ही नहीं मिल रहा। इस लाइन के दोनों ओर एक्सटेंड है। ये कितना हम अभी बैठ के दिन भर रात भर 1 साल 2 साल ऐसे खींचते रहे, एक साइड इस साइड में या इस साइड में, तो ये हमें नहीं, मतलब कहीं पर भी हम उसका एंड पॉइंट नहीं मिलेगा। तो ये आपको समझने में इजी होगा, आशा है कि एंड पॉइंट क्या, ये हमारा नहीं मिल रहा है। और ये लाइन थ्रू एच एम पास हो रही, तो इसको लाइन एच एम कह सकते हैं, या स्मॉल जी से लाइन जी भी। यहाँ देखिए डिनोट किया है जी, और लाइन के साथ में कुछ फंक्शन दिया, ये बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। ये एक्चुअली ये लाइन का इक्वेशन है, ये आप इसको बड़ी क्लास में देखो। मैं चेंज करता हूँ एच पॉइंट के, ये वैल्यूज बदलती जाती है, ये यहाँ पे, और ये यहाँ हमने पैरेलल कर दिए तो y = 6। ये मतलब ग्राफ पेपर पे है हमारे पॉइंट। हाँ, अगर हम कोऑर्डिनेट ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ ये लो, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये हमारे, अब इसमें ये क्या 6 से पास हो रही, y = 6, इसलिए ऐसा हुआ। आपको अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इनको हम हटा देते हैं। ये लाइन हम आपकी बात हो गई, हम इसको हटाते हैं। अब देखिए पॉइंट हमारे इतने सारे पॉइंट हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स है हमारे। और अब हम पॉइंट के बारे में आपको बताया, इन पॉइंट कुछ या सभी को यूज़ करते हुए हम कुछ लाइन ड्रा करते हैं। अब लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं हम, तो सेगमेंट पे आ जाते हैं हम। ये है सो ऑब्जेक्ट, तो डी ई जी एफ, और एक हाथ कोई सेगमेंट बनाना, तो यहाँ सेगमेंट का एक टूल है हमारे पास, एच एम सेगमेंट बना, दोनों और इसका एंड है, जे एल को ज्वाइन कर दिया, एल के पी को ज्वाइन कर दिया, ये इसको ज्वाइन कर दिया हमने। हाँ, तो इस तरह से हम इसको, अब इसमें देखिए दोनों, जैसे टी जेड लाइन सेगमेंट है, इसको के से डिनोट किया, नो प्रॉब्लम, स्मॉल से हम ये डिनोट करें। और मान लो यहाँ से हम ये भी खींच सकते हैं, तो टी क्यू है, ये दोनों सेगमेंट का कॉमन पॉइंट है। ऑलराइट, और इस पे हम एंगल बनाएंगे, जब अगर एंगल हमें बनाना है तो हम एंगल के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। तो हमारे क्या हो गया, सेगमेंट हो गया। अब ये देखिए, अब ये हमारे सेगमेंट, बहुत सारे सेगमेंट बन गए। अब हम सेगमेंट को शो नहीं करते, ओनली पॉइंट को रखते हैं, डोंट शो ऑब्जेक्ट। तो वो हमारे हट गए। सेगमेंट क्या थे, अभी अब पुनः अगर हम देखना चाहें तो ये हमारे सेगमेंट्स हो गए। कौन कौन से, डी ई सेगमेंट डिनोटेड बाय बी, स्मॉल बी, एच एम सेगमेंट डिनोटेड बाय स्मॉल जी, जे एल सेगमेंट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर, ये के पी सेगमेंट है हमारा, ओ के पी सेगमेंट, ये के को मैं थोड़ा बाहर कर, हाँ के पी सेगमेंट डिनोट बाई जे। और ये फ्री पॉइंट है हमारे, ए आई यू आर एस, ये बी पॉइंट को हम इधर खींचे तो इधर आ जाए। ये मतलब इंटरेक्टिव है, विद द हेल्प ऑफ माउस वी कैन ड्रैग इट टू एनी पोजिशन।
इसको अगर हमें नेम भी चेंज करना है तो हम इसको रीनेम कर सकते हैं। तो हमारा कोई पॉइंट होगा, अगर कोई खाली होगा A to Z तो उसको ले लेगा, अदरवाइज कोई ए पॉइंट जो पहले से होगा उस पॉइंट को वो बदल देगा। मैं ए कर देता हूँ इसको, तो ये ए चेंज हो गया, A2 हो गया। आपने देखा? हाँ, फिर से देखें इसे, ये वो A1 था, हमने इसको ए नाम दिया तो ये A2 हो गया हमारा। ये सॉफ्टवेयर में हमारे पास बड़ी सुविधा है। ये ए ले लिया हमने। और अगर आपका है कि हम इसको एक्स से रीनेम करना चाहें तो रीनेम कर देंगे एक्स। अब देखिए कोई एक्स वाला बाय द वे हो, आई डोंट नो, तो वो चेंज हो जाए। कोई एक्स वाला नहीं था शायद, अदरवाइज कुछ आ जाता है हमारा। हाँ, ये इधर भी कहीं सी पॉइंट भीतर छुपा हुआ है। हाँ, ये सी पॉइंट वो हम हाइड कर देते हैं। हाँ, सी पॉइंट या ये बी पॉइंट हमारा ये है। हाँ, अब हम सारे पॉइंट को भी हाइड करना है तो हम हाइड कर सकते हैं। डोंट शो लेवल नहीं दिखा रहा, पॉइंट दिख रहा है अभी आपको, उनके नेम्स नहीं आ रहा है कि कौन सा पॉइंट होगा। हाँ, तो पुनः हम यहाँ से नेम्स ले लेते हैं। अब आगे हमने अभी क्या क्या डिस्कस कर दिया, स्ट्रेट लाइन हो गए, पॉइंट्स हो गए, सेगमेंट हो गए, रे पर आते हैं। रे के बारे में डिस्कस करते हैं हम। ये सेगमेंट को पहले तो हटाए, सेगमेंट को हाइड कर देते हैं। शो ऑब्जेक्ट अभी हो रहा, वो डोंट शो ऑब्जेक्ट में चले जाएंगे। ओनली वी विल गेट द पॉइंट हमारे आ जाएंगे। अब हमारे सेगमेंट नहीं दिखाई दे रहा कोई भी। अब रे हमें देखना है। ये देखिए रे शो द ऑब्जेक्ट, ये रे है, इसका एंड पॉइंट यहाँ पर एच है और इधर कहीं तो भी एक्सटेंड होते जा रही है। जे एंड पॉइंट है, आर ए ये है। अब मान लो हम आर एस टी बाई द वे तीन से जा रही है, दो से जाने से भी चलता है। ये एस टी से गई होगी, टी बाई द वे रास्ते में आ गया बीच में, उसके से भी पास हो गई है। हाँ, तो ये 2 पॉइंट होना चाहिए रे के लिए भी। जे के है, जैसे देखो के को खींचेंगे तो ये पोजीशन चेंज कर देती है। ये हम जे को इधर ले आए। अब इसका ये हम इसको कलर कर देते हैं रेड में कलर किया। इसका ये तो जे एंड पॉइंट है यहाँ। अब इस साइड देखें हम कि कहाँ तक जा सकते हैं। देखिए थोड़ा, हाँ, इसका एंड पॉइंट नहीं मिला, हम इसको ड्रैग कर रहे हैं टूवर्ड्स माई राइट। यहाँ एंड पॉइंट नहीं मिल रहा हमें, मगर इधर जब हम ड्रैग करेंगे हम ऊपर ले जा रहे हैं। देखो ये पूरा स्क्रीन ही ड्रैग हो रहा है। ये माउस से आप ड्रैग कर सकते हैं। ये देखिए ये के आ गया आपका, और उसके बाद जे भी आ जाएगा। जे के मतलब सीक्वेंशियल लेते रहता है। जब हमने ड्रा किया था तो ये अपने आप ऑटोमेटिक पॉइंट के नाम लेकर जे के, इसका एंड पॉइंट। इसी तरह ये लाइन को भी आप देखें, कितना ही भी आप आगे जाएं ये एंड नहीं होती। तो इसका भी देख लीजिए, ये भी क्या है, इसका एंड पॉइंट पहले देखिए कि एंड पॉइंट आर है और आर एस से जा रही। दिस रे इज डिनोटेड बाई स्मॉल एफ, और ये रे हमारी, ये रे जे के है से पास हो रही, जे के से, और डिनोटेड बाई स्मॉल ई। तो ये हमारा है। इसी तरह से ये रे है एक जे आई एच आई रे डिनोटेड बाई स्मॉल टी, और ये इस साइड में एक्सटेंड हो रही है हमारी। तो ये हमारे रे में एक साइड, कोई भी साइड हो सकती है, लेफ्ट में, राइट में, अप में, डाउन में, एक एंड, और एक एंड एक्सटेंडेबल, मतलब इनफाइनाइट तक के। और आप है ना कितना भी आगे तक के करते रहिए, वो एक्सटेंड होते रहते हैं। अब ये हमारे
क्या रे के बारे में है। हम रे को भी हम हटा देते हैं, थोड़ा स्क्रीन खाली लगेगा, अदरवाइज आप ये हमने हटा दी। वो हमारे पॉइंट से आ रहा है। ये पॉइंट की हमें कुछ की अगले इसमें आवश्यकता पड़ सकती है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एंगल ड्रा करने की कोशिश करेंगे। लेट अस टेक ये डी आर, और एक हमने इसको एक्चुअली के दो साइड भी ले सकते हैं और रे भी ले सकते हैं। इस बार मैं सेगमेंट ले रहा हूँ, दो सेगमेंट के बीच का। ये दो सेगमेंट है हमारे, ये सेगमेंट हमारे है डी आर और आर एल। इनको एम और एन से डिनोट किया गया है। अब इनके बीच में जो इंक्लिनेशन है उसको मेजर किया जाता है। ये देखिए, ये इनसाइड है, मतलब ये रे को आगे बढ़ाएं हम। इस पर अगर मैं रे खींच दूँ इसी पर, ये आर इज ए कॉमन पॉइंट, एंड पॉइंट कह सकते हैं हम। एंगल का वर्टेक्स भी कहलाता है। ये एल से, ये देखो इधर चले गए। दूसरी रेज हम डी आर डी से ड्रा कर, तो ये इधर चले गए। इसके भीतर ये जो पॉइंट है यू ई एम आई पी क्यू, ये जो दिख रहा है ये पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, इंटीरियर ऑफ द एंगल। ये डी आर एल या एक्स बी, एक्स नहीं है तो ये एक्स को मैं अलग खींच देता हूँ। ये इधर बाहर है, अब इनसाइड है, ये आउटसाइड द एंगल, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। के पॉइंट क्या होगा, एच हो गया हमारे। इधर ये एस हो गया, एक्स, पॉइंट जी, पॉइंट एफ, टी के जेड ए, और ये ए बाय द वे इसको भीतर ही ले ले। अब ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर पॉइंट होगा। इंटीरियर पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ये अगर हम पॉइंट का सब छोटे बड़े साइज के हैं, इसको हम एक साइज भी कर सकते हैं। ये हम ये एक साइज के आ गए हैं हमारे पॉइंट। और छोटे करने तो हम छोटे कर सकते हैं। हाँ, ये देखिए एकदम बहुत छोटे, जिसमें हमारे ये एक जैसे अच्छे दिख रहे हैं। वो बड़े पॉइंट हम जानबूझ के रखे ताकि यहाँ देखिए आर एल एक सेगमेंट हमने ड्रा किया था और एक आर एल रे ड्रा की थी, इसलिए यहाँ पर दो नाम आ रहा है। यहाँ पर एम क्यू आ रहा है, तो इसमें देखिए कोई सेगमेंट होगा, तो उस सेगमेंट को हम क्या है, ये है एम। एम को ये कर दिया तो हट गए, और एन हटाए तो ये अगर इसको रखें और हम रे को हटा दें, हाँ, तो रे को जब हटाएंगे तो हमारे ये एंगल बिटवीन लाइन सेगमेंट आर एल और आर डी हो जाए। इसको मेजर कर सकते हैं हम, और मेजर करने के लिए क्लॉकवाइज ये टूल है हमारा एंगल मेजर करने का। उसको हमने सेलेक्ट किया और क्लॉकवाइज लेंगे, इधर से चलेंगे, ये तो क्लॉकवाइज हो, यहाँ से डी आर एल चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो। एंटी क्लॉकवाइज में एक्सटीरियर एंगल बनेगा और क्लॉकवाइज में इंटीरियर। अब ये देखो हम बनाते हैं इसको, ये एंगल, और इसका मेजरमेंट भी आ जाएगा। ये यहाँ देखो 44.06 डिग्री, मैं राउंड कर देता हूँ इसको, ये 44 डिग्री होगा। अभी अल्फ़ा डिनोट कर रहा है। अब अभी आप छोटी क्लास में अल्फ़ा ये ग्रीक लेटर्स है, नहीं समझेंगे, तो मैं इसको एंगल रीनेम कर देता हूँ एल आर डी। एंगल का सिंबल भी लेते हैं, शायद मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। एंगल का सिंबल नहीं है, तो हम सिर्फ नाम दे देते 3 पॉइंट का। ये हो जाएगा हमारा एल
आर डी, एल आर डी, एंगल एल आर डी, ये इसको इसने डिनोट कर दिया। एंगल एल आर डी इज इक्वल टू 44। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ वैल्यू आए, एंगल नहीं आए, तो हम ऑब्जेक्ट पे जाते हैं और ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद हम इसमें ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद बेसिक पे आते हैं और बेसिक में सिर्फ वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। अब वैल्यू आएगी, हमारा एंगल का नाम नहीं आएगा। अब ये हम इसको क्रॉस कर दिया, कोई सेव कुछ करने के ऑटोमेटिक इसने ले लिया। ये एल आर डी लिखा था यहाँ पर, वो एल आर डी अब यहाँ नहीं है। अगर हम ये नहीं दिखाना चाहते अभी एंगल, तो इसको हाइड कर सकते हैं। एक एंगल और बना के देखें हम। फिर हम इस बार रेज लेते हैं, रेज ले लिया हमने ए एक्स, और दूसरी रेज लेते हैं ये वाली रेज। अब फिर एंगल को हम मेजर करते हैं, तो वही एंटी क्लॉकवाइज लेते, सॉरी ये क्लॉकवाइज हम लेंगे, तो ये हमारा इंटर एंगल आ गया। इसको अल्फ़ा हमने पहले लिया था, ख़त्म करके हमने दूसरा नाम दे दिया, तो इसने दूसरा, इसको भी जाओ तो हम ये कर सकते हैं एक्स एम पी, एंगल रीनेम एक्स एम पी, तो एंगल एक्स एम पी हो गया। और ये हम ये अगर ये चाहते हैं कि इसका सिर्फ वैल्यू आए, तो हम यहाँ से फिर वैल्यू सेलेक्ट करते हैं और नेम हटा देते हैं, तो ये 97 डिग्री। अब इसको हम थोड़ा अगर बढ़ाएं, तो ये हमारा इंक्लिनेशन अभी एम एक्स पर एम पी का कम हो रहा है इंक्लिनेशन, तो छोटा एंगल हो रहा, ये बढ़ते जाएगा। हाँ, इंक्लिनेशन मतलब झुकाव, ये बढ़ते गया। अब ये और बढ़ा, ये इस केस में जब 180 हो जाए तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाता है, और ये 180 से अधिक हो जाता है, तो ये एंगल क्या हो गया, आपका रिफ्लेक्स एंगल हो गया। ये 180 पे स्ट्रेट एंगल हमने आपको बताया था। ये 180 पे स्ट्रेट एंगल, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। अगर हम एक लाइन ड्रा करें इनके थ्रू पी और एक्स के, तो ओवरलैप कर जाएगी। इसको अगर हम रेड कलर करें, तो ये रेड और ब्लैक दिख रहा होगा आपको दो कलर से, तो दोनों एक दूसरे को क्या ओवरलैप कर गई है। तो हम अभी ये 80 डिग्री, अब हम इसको ऐसा कर रहे हैं। हाँ, नहीं, वो अभी नहीं ले रहा, क्योंकि वो रेड लाइन हमें दूसरी लाइन खींचने नहीं दे रहे। हम रेड लाइन को हटा दिया, अब हमारे पास रहेगा। फिर हमने इधर ये किया, तो ये एंगल हमारे ये हो गए। अब इसके इंटीरियर पॉइंट कितने होंगे, यहाँ देख लेते हैं हम, यहाँ रख के ये देखिए, हमारे इंटीरियर पॉइंट आई क्यू टी के एफ, एफ भी होगा जेड ए डब्ल्यू, और ये जी पॉइंट जी बी, और इधर ई यू ए वी, ये इस रिस्पांस में बता रहा हूँ मैं इस एंगल के, तो ये एक्सटीरियर पॉइंट हो गया। और ये एम एक्स एम पी आर लाइंग ऑन द एंगल। ये हम जी को भी अगर हम इसको भेज दें, तो जी भी अब लाइंग ऑन द एंगल, एन को भी अगर इस पर कर दें तो लाइंग ऑन द एंगल, बी पॉइंट बी इज आल्सो लाइंग ऑन द एंगल, इस केस में हो जाते हैं। तो ये हमारा, हाँ, अब हम एंगल को हटा ही देते हैं। हाँ, एंगल की वैल्यू हटी अभी, ये है। बाकी ये सेगमेंट है, इससे बने हैं हमारे एंगल, और रे से बने, तो रे और सेगमेंट को भी हमें हटाने होंगे। तो ये हो गया हमारे, ये हट गए, और उसके बाद रे के बाद आर एस के ये वाला एलिमेंट, ये भी फिर हमारे सारे पॉइंट बच गए। इनके थ्रू हमने आपको
एंगल बनाना। अब एक चीज एंगल के साथ मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। एक एंगल हमें, हाँ, चलिए एक और अंडू करें। ये एंगल था हमारा RL और ये RLD, इसकी वैल्यू 44 है। अब ये तो इंटीरियर एंगल हुआ। अब हम एक्सटीरियर एंगल लेने के लिए हमको क्या एंटी क्लॉक वाइज चलना होगा। मतलब ये इधर से चलेंगे तो क्लॉक वाइज, इधर से चलेंगे तो एंटी क्लॉक वाइज। तो एंटी क्लॉक वाइज में चल के देखें क्या आता है। ये हमारा बाहर का एंगल बन गया। अब देखो ये बाहर साइड है, हाँ, और एंगल ये वाला हमारा था, हाँ, ये एंगल हमारा ये एंगल हमारा इनसाइड एंगल। आउटसाइड एंगल कितना हो गया 360। इसमें 44 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 360। तो कभी भी हम ये पॉइंट के ऊपर पूरा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है। ये बात याद रखिए, आगे चल के आप और इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। हम और आपके जो सेगमेंट और लिए थे हमने KL, ये जी सेगमेंट, इस पर भी एंगल ये करके देखें, चेक करके देखिए। हम इंटीरियर एंगल ड्रा करते हैं ZAQ, ये 55 डिग्री आया। अब हम एक इसको एक्सटीरियर एंगल भी डालते हैं इसी पॉइंट। ये अब इसको बाई दो मैं भीतर वाले को चेंज कर देता हूँ। ये तो पॉइंट के सिलेक्ट हो गए। हम फिर से लेते हैं, अब बीटा एंगल, इसको ये ब्लू से मार्क कर दिया। तो ये कितना है 55 डिग्री, और ये एंगल बाहर का एंगल कितना है 305 डिग्री। या अल्फा, बीटा और गामा तीनों को सिलेक्ट करते हैं। इसमें से हम वही करते, ओनली वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। और ये हमारा ये बाहर का एंगल कितना बना 305 और भीतर 55, 8 करके देख लीजिए। अब हम इधर से चेंज करें पोजीशन। अब इस बार भी देख लीजिए 83 और 277, 8 करके देखिए 360। इसको भी हम ये कर दें, इधर कर दें, देखिए 81 और 279, 8 करके देखिए 360। ये पॉइंट की यहाँ आवश्यकता नहीं, इसको हम हटा रहे हैं। तो ये हमारा जब भी एंगल ये बनता है, ये क्या एंगल 360 डिग्री से अबव भी हो सकता है। लेट अस सी कि हम इसको घुमाएं, यहाँ आता है ये 3, इस पर आए 0 हो गए, एक राउंड कंप्लीट हो गए। सॉरी, आगे हमने बढ़ाया तो फिर से हमारा ये शुरू हो गया। ये देखिए 77 भीतर का एंगल है, ये हम अभी बाहर का एंगल को ये हटाए 77। तो ये एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 एक्यूट एंगल। और जब 90 हो जाएगा ये राइट एंगल हुआ, और 90 से 180 के बीच में रहेगा तो ये ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। हाँ, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल। जब 180 आ जाता है तो ये स्ट्रेट एंगल हो जाता है, और 180 से 360 के बीच में रहे तो ये रिफ्लैक्स एंगल कहलाता है। ये 260, जब भी वैल्यू इसकी वैल्यू के बारे में,
तो ये वैल्यू है हमारी 178, तो ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। 153 ऑब्ट्यूस एंगल, 131 ऑब्ट्यूस हो गया, 93 भी ऑब्ट्यूस है ना, 89 एक्यूट हो गया, और ये 90 राइट एंगल ट्रायंगल। और ये जब इस हाँ ये है, इसको मिलाया हम, यहाँ से यहाँ लाए, हाँ ये 0 डिग्री या 360 डिग्री वाला केस है। ये कम हो रहा, हाँ कम हो रहा, 9 हो रहा, और ये यहाँ जब आएगा तो 360 भी दिखा रहा, मगर वो 0 डिग्री है। 360 डिग्री एंड 0 डिग्री इज़ वन ऑफ द सेम वैल्यू, मतलब एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद आया यहाँ ये जो, हाँ इसको हम इधर से इस पॉइंट को लें और इधर से यहाँ लाएं, तो अब आपको 0 मिलेगा। वही तो 0, हाँ, और 360 ऑटोमेटिक बदल जाता है वो, हाँ तो ये दोनों एक ये, अब ये 0 ये हो गए, थोड़ा सा भी ये शिफ्ट होने से ये बदल जाते हैं। तो इस तरह आज आपने क्या पढ़ा, बेसिक फिगर में पॉइंट्स के बारे में। पॉइंट इज ए पोजीशन ऑन द प्लेन सरफेस। फिर प्लेन ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रहे, तो ये सब प्लेन में ही हमारी जो है लाइन सेगमेंट दोनों पॉइंट प्लेन में रहेंगे, और उनको जोड़ने वाली जो पार्ट ऑफ द लाइन होगी वो लाइन सेगमेंट कहलाती है। रे इज ए पार्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच है ओनली वन एंड पॉइंट। और स्ट्रेट लाइन क्या है, पासिंग थ्रू a line passing through 2 points and having both side extendable. In case of rays, one point is fixed and only one is extended. Angle क्या है, it is inclination between two line segments, or simply segment we can say, or inclination of two rays, एंड इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द एंगल हमने आपको बताया। एक एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल के बारे में बताया। आशा आपको समझ में आया होगा और आप इसे याद रखेंगे, और अपने टेक्स्ट बुक में जब आप इसे पढ़ें तब इसको आपको एक क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में, ये नहीं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं करना पड़ेगा, ये आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर समझ में आएगी कि कैसे एक्सर और क्या, हाँ, और पूरा सेंट्रल एंगल कितना होता है, एक्सटीरियर और इंटर एंगल ऑन, ये पॉइंट क्या है, दोनों लाइन सेगमेंट या रे जहाँ मिलती है तो वर्टेक्स ऑफ द एंगल, और ये दो यहाँ सेगमेंट है तो आर्म्स कहलाती है, रेज भी रहेगी तो वो भी आर्म्स कहलाती है। हाँ ये बात भी आप ध्यान रखना। लाइन को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते, सेगमेंट को भी स्मॉल लेटर से डिनोट करते, पॉइंट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हमेशा। हाँ तो ये बात आप याद रखिए। ये जो हमारे एंगल है इसको ग्रीक में इस सॉफ्टवेयर में अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा इस तरह से ये लेते हैं। आप इसको रीनेमिंग 3 पॉइंट वर्टेक्स को बीच में लिखना पड़ता है, बाकी कहीं से भी शुरू करके आप कहीं लिख दीजिए, मगर एक प्रैक्टिस रखिए कि आप क्लॉकवाइज लिखें इंटीरियर एंगल के लिए, एक्सटीरियर एंगल के लिए एंटी क्लॉकवाइज लिखें, तो इन फ्यूचर आपको समझ में आएगा। हम इंटीरियर एंगल की बात कर, मैं कहूँ कि ये कोई ये है हमारा QTZ, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा, Q से T आए, T से Z गए, और अगर हम ZTQ कहें तो ये इंटीरियर एंगल है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मगर सिर्फ मैं आपको एक समझाने के लिए आइडिया दे रहा हूँ। हाँ आपके जो भी जैसा आपको उचित लगे वो करिए आप, इसमें कोई ये नहीं है। हाँ आशा है आपको समझ में आया होगा। माय बेस्ट विशेस टू यू। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया है,
मगर बहुत सारी चीज़ें हमने एक साथ डिस्कस की। जय गुरुदेव, जय महर्षि।